ग्वालियर चंबल अंचल का पहले न्यूरो एंड स्पाइन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम से लेस जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट मिस्सो को इंस्टॉल किया गया है। मेरे द्वारा डेवलप मिस्सो रोबोटिक सिस्टम बेहद एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक असिस्टेड टेक्नोलॉजी का संयोजन है, जिसके जरिए घुटने और जॉइंट रिप्लेसमेंट में बेहतर परिणाम मिले हैं। मेट्रो न्यूरो एंड स्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष त्रिपाठी ने ग्वालियर चंबल अंचल और इससे सटे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट सर्जरी को बेहद लाभकारी बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाकर महंगा इलाज करने वाले मरीज को इससे राहत मिलेगी और उन्हें कम खर्चे में विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुहैया कर रहा है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने वाले डॉक्टर स्वप्निल जोशी ने पत्रकार वार्ता में घुटने और जोड़ों की जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए कहा कि रोबोटिक सर्जरी से कम दर्द, बहुत छोटा सा चीर लगाकर सटीकता के साथ ऑपरेट किया जाता है, जिससे मरीज चंद दिनों में ही ठीक होकर अपने रोजमर्रा के काम कर सकता है और उसके अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? ऐसा ही है? तो ये मेनली रहता है आर्थराइटिस की वजह से, जिसे बात कहते हैं। तो आर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसके अंदर ऊपर की हड्डी जो मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, जैसे हिप जॉइंट और नी जॉइंट, घुटने और कूल्हे पे। तो इसके अंदर आप समझ लीजिए ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी है। तो समय के साथ साथ ये गद्दी फटती जाती है इन दोनों के बीच की और गैप कम हो जाता है। तो इसके 4 ग्रेड रहते हैं। पहले में गैप थोड़ा कम होता है, दूसरे में और कम, तीसरे में हड्डी हड्डी से थोड़ी दूर रहती है और चौथे में टकराने लगती है। एक बार हड्डी हड्डी से टकराना चालू हो गई तो फिर मरीज को दर्द होता है, उससे शरीर का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, तो पैर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ टेढ़े होने लगते हैं, सूजन आ जाती है। मरीज जब पैर मोड़ता है, सीधा करता है, तो कट कट आवाज आती है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने में, चलने फिरने में, आलती पालती मार के बैठने में उनको काफ़ी तकलीफ रहती है और वो अपनी रोज़ की दिनचर्या नहीं कर पाते। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी अगर हम बात करें, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें, तो ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में और निश्चित रूप से इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। इसीलिए अभी सारे बड़े शहरों में यही मेथड यूज़ हो रहा है नी रिप्लेसमेंट के लिए और जॉइंट हिप रिप्लेसमेंट के लिए। और यही हमारा प्रयास है कि जो बेस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी है उसे ग्वालियर में लाया जाए, लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इस तरह की सर्जरी हमारे यहाँ उपलब्ध है शहर में। उनको इस प्रकार की सर्जरी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और ये सर्जरी ग्वालियर में भी की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं और हमारे पास रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन्स भी हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र के लोगों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नी रिप्लेसमेंट की और हिप रिप्लेसमेंट की, उसको अवेलेबल कराया जाए और रियायती दरों में उपलब्ध कराया जाए। आयुष्मान कार्ड के तहत इसका इलाज हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से आयुष्मान के लिए हम उसका काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई ये लोगों को बता रहे हैं सोशल मीडिया द्वारा और भी अपने एडवर्टाइजिंग द्वारा कि ये सर्जरी जो है ग्वालियर में संभव है। पहली बात। दूसरा, ये आयुष्मान मरीजों को हम कवर कर रहे हैं और उनको भी निःशुल्क सर्जरी की जा रही है आयुष्मान के अंतर्गत। चूँकि ऐसा अभी तक को इस क्षेत्र में कोई भी रोबोटिक सर्जरी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, पहली फैसिलिटी है। और दूसरा, मेरे को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कोई और हॉस्पिटल, दिल्ली वगैरह का भी कोई हॉस्पिटल या आसपास का कोई हॉस्पिटल रोबोटिक सर्जरी आयुष्मान के अंतर्गत कर रहा हो।